पुनर्जन्म एक भारतीय सिद्धांत है जिसमें जीवात्मा के जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता को स्थापित किया गया है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वेद, दर्शन, शास्त्र, पुराण, गीता, योग आदि ग्रंथों में पुनर्जन्म की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। आपके मन में उठने वाले पुनर्जन्म के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को 38 रूपों में प्रतिपादित किया गया है। पहला है, पुनर्जन्म किसे कहते हैं? उत्तर है, जब जीवात्मा एक शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में जाती है तो इस बार बार जन्म लेने की क्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, क्यों होता है पुनर्जन्म? उत्तर, जब एक जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के फल अधूरे रह जाते हैं तो उनको भोगने के लिए दूसरे जन्म आवश्यक है, इसलिए पुनर्जन्म होता है। तीसरा प्रश्न है, अच्छे बुरे कर्मों का फल एक ही जन्म में क्यों नहीं मिलता? उत्तर, क्योंकि जब एक जन्म में कर्मों का फल शेष रह जाता है तो उसे भोगने के लिए दूसरा जन्म अपेक्षित होता है। चौथा, पुनर्जन्म को कैसे समझाया जा सकता है? उत्तर है, पुनर्जन्म को समझने के लिए जीवन और मृत्यु को समझना आवश्यक है और जीवन मृत्यु को समझने के लिए शरीर को समझना आवश्यक है। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य जीवन का संरचना क्या है? उत्तर, हमारे शरीर की निर्माण प्रकृति से हुआ है, जिसमें मूल प्रकृति से प्रथम बुद्धि का तत्व का निर्माण हुआ, बुद्धि से अहंकार का निर्माण, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां का निर्माण हुआ। हमारे शरीर की रचना को 2 भागों में बांटा जाता है, एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? छठा प्रश्न उत्तर है, सूक्ष्म शरीर वो होता है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार आदि के सभी गुण समाहित होते हैं, उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। सातवां प्रश्न, स्थूल शरीर किसे कहते हैं? उत्तर, जन्म के बाद जो शरीर सामने दिखाई देता है वह स्थूल शरीर होता है तथा इसी के द्वारा सभी संसारी कार्य किए जाते हैं। आठवां प्रश्न है, जन्म क्या होता है? उत्तर, जीवात्मा का अपने सूक्ष्म शरीर के साथ किसी पंच भौतिक शरीर में प्रवेश करना ही जन्म कहलाता है। नौवां प्रश्न, मृत्यु क्या होती है? उत्तर, जब जीवात्मा का अपने पंच भौतिक स्थूल शरीर से वियोग हो जाता है तो उसे ही मृत्यु कहा जाता है, परंतु मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर की नहीं। इसलिए सूक्ष्म शरीर भी छूट गया तो मोक्ष कहलाएगा, मृत्यु नहीं। मृत्यु केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर को बदलती है। 10वां प्रश्न, मृत्यु होती ही क्यों है? जैसे किसी एक वस्तु का निरंतर प्रयोग करते रहने से उस वस्तु का सामर्थ्य घट जाता है तथा उस वस्तु को बदलना आवश्यक हो जाता है, ठीक वैसे ही एक शरीर का सामर्थ्य भी घट जाता है और इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं, जिस कारण उस शरीर को बदलने की प्रक्रिया का नाम ही मृत्यु है। 11वां प्रश्न है, मृत्यु न होती तो क्या होता? उत्तर, मृत्यु न होती तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती जिससे इस संसार को चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता और पृथ्वी की जनसंख्या बहुत बढ़ जाती तथा यहाँ पैर धरने की भी जगह न बचती।